सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आपके सामने एक और राजस्थान जीके की क्लास हाजिर है और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी राजस्थान जीके में कला एवं संस्कृति में से लोक देवता हैं। बिल्कुल लोक देवता हैं। लोक देवता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में हम लेने की पूरी पूरी कोशिश की है। और ये आपके बीएसटीसी एग्जाम है, ठीक है, रीट एग्ज़ाम है, आपकी सीईटी एग्ज़ाम है और आपकी पीटीईटी एग्ज़ाम है या फिर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें आपका राजस्थान जीके आता हो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उस एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए इस क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक पूर्ण रूप से देखना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल जो बांसी दुगारी है ये कहाँ पर है। अब बताना है कि जो आपके महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी महाराज है इनका पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो बांसी दुगारी। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन जाता है कि तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी में है और बांसी दुगारी कहाँ पर है बताना है, तो नागौर में है, बूंदी में है, बीकानेर में या फिर झालावाड़ में। तो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार के आपको सामने दिए गए हैं, तो आपको जो भी राइट होगा कॉमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए, बी से बांसी हो रहा है और तो बी से बूंदी भी हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बांसी दुगरी कहाँ है, तो बांसी दुगरी है आपकी राजस्थान के बूंदी जिले में है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गोगा जी का प्रमुख मेला जो गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ भरता है। देखिए, गोगा जी का एक दो मेले भरते हैं, एक तो भरते हैं गोगामेडी हनुमानगढ़ में और दूसरा कहाँ भरता है वो आपको बताना है। तो कहाँ भरता है इनमें से, तो नेवटपुरा डूंगरपुर में है, यहाँ पे डूंगरपुर, ठीक है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, राष्ट्रमी गांव चित्तौड़गढ़ में या फिर कोड़ूमंड जोधपुर में, बताइए। तो देखिए, गोगा जी का जो दूसरा मेला भरता है वो भरता है गोगा जी की ओल्डी और ये सांचौर में। और पहले सांचौर जो गोगा जी की ओल्डी थी ये कहाँ से, जालोर में आती थी, लेकिन सांचौर जिला बनने के कारण याद रखना है कि आपको ये गोगा जी की ओल्डी अब आ गई है, सांचौर में आ गई है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसे माने जाते हैं, बताइए। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी माने जाते हैं, कबीर, तुलसीदास जी या फिर सूरदास जी। तो सिंपल हो जाएगा, आपको लोक देवता में आप पहचान ही सकते हो तेजाजी, बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है तेजाजी महाराज, ठीक है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य किस पेड़ के नीचे बने जाते हैं। देखिए, आपके ऐसे क्वेश्चन बीएसटी एग्जाम में, पीटीटी एग्जाम में, रीट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसीलिए आज से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बताना है कि लोक देवता गोगा जी का थान है सामान्य किस पेड़ के नीचे बने जाते हैं, तो खेजड़ी के, बबूल के, पीपल के या फिर बरगद के। तो ये बने जाते हैं सामान्यतः खेजड़ी के नीचे, ठीक है। लोक देवता गोगा जी का थान होता है, ये सामान्यतः खेजड़ी के नीचे बने जाते हैं थान, ठीक है। थान तो आपने देखे ही होंगे। अगला सवाल है कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, बताइए। तेजा जी महाराज है, तेजा जी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, नागौर में है, करनाल में है, परबतसर में है या फिर शाहपुरा में, बताइए। तो देखिए, खरनाल में क्या हुआ था, खरनाल में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल में हुआ था, जन्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो परबतसर में। कहाँ है, परबतसर। और परबतसर कहाँ है, राजस्थान के नागौर जिले में, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनी से युद्ध किया था, बताइए। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी या फिर गोगा जी, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे तीस चौथा, गोगा जी। बिल्कुल गोगा जी ने, दोस्तों गोगा जी ने यहाँ पे मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध भी किया था, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो बताइए क्षेत्रपाल नहीं राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा। तो क्षेत्रपाल का आपको मतलब बताना है क्या होता है, तो ये एक उपासक के रूप में रहा है, इनका एक संत के रूप में रहा है, ग्राम देवता के रूप में रहा या फिर ग्राम अधिकारी के रूप में रहा है। तो इनका रहा ये ग्राम देवता के रूप में रहा है, बिल्कुल ग्राम क्षेत्र, क्षेत्र से मतलब ग्राम खेत हो जाता है तो वो गांव में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है किसके, किसके हैं। देखिए, भूरिया बाबा हैं
आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, भूरिया बाबा, बिल्कुल नाम सुना होगा, ठीक है, भूरिया बाबा हैं। ये किनके आराध्य देवता हैं? तो गोडवाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा के, राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, या फिर उदयपुर के सिसोदिया के बधाई। तो ये रहे हैं गोडवाड़ के, मीणाओं के आराध्य देवता रहे हैं भूरिया बाबा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको घुमा कर दिए गए हैं कि बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में। अब बताइए कि तिलवाड़ा गांव में, पहले तिलवाड़ा बाड़मेर में आता था, लेकिन तिलवाड़ा अब आ गया है बालोतरा में। तो ये बताना है कि तिलवाड़ा गांव में किस मंदिर, जिसका मंदिर है वो लोक देवता के रूप में संबंधित है, उनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो किसका मंदिर? तो गोगा जी का है, बाबा रामदेव जी का है, पापू जी का है, या मेर मलिनाथ जी का है। देखिए बाबा रामदेव जी कहाँ है? रामदेवरा, रामदेवरा में, ठीक है, रामदेवरा है में। पापू जी का कहाँ है? ठीक है, पापू जी का कहाँ है? और मलिनाथ जी कहाँ है? और गोगा जी का कहाँ है? तो गोगा जी का ददेरवा चूरी में है, ठीक है, और मलिनाथ जी का है ये तिलवाड़ा में है। कहाँ है? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा आ गए हैं सांचौर में, सॉरी बालोतरा में, ठीक है, बालोतरा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी के तेजा जी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की? ये 1991 में किया था, ठीक है। तो इन देवनारायण जी किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, बिल्कुल। लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किए थे। अगला सवाल है कि किस लोक देवता की ख्याति है वो चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? बताइए कौन सी लोक देवता है जिनकी ख्याति वो चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? देवनारायण जी की, मलिनाथ जी की, वीरकला जी, अड़बूज जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट ऑप्शन, देव नारायण जी की, सॉरी वीर कल्ला जी, ठीक है, सॉरी वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीर कल्ला जी जिसको चार हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की अवगुणता दूर होती है? किस लोक देवता की पूजा से ऊंट है, ऊंटों के रोगन का मतलब रोग, ऊंटों के रोग दूर होते हैं, किसकी पूजा की जाती है? तो ऊंटों के रोग दूर होते हैं। तो गोगा जी की, पीपा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की। तो पाबू जी, बिल्कुल पाबू जी की पूजा की जाती है। तो जो ऊंटों की रोगनता दूर होता जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि सांतू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? बताइए कि सांतू गांव है, सांतू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर बना हुआ है? वीर कल्ला जी, फतेह जी, अड़बूज जी, या फिर बीगा जी। देखिए यहाँ पे वीर कल्ला जी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फतेह जी, ठीक है। फतेह जी दोस्तों, फतेह जी सांतू गांव में एक विशेष विशाल लोक देवता के रूप में इसका विशाल मंदिर भी बना हुआ है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले सवाल लेके, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में, पर्वतसर में, कतरियासर में, या फिर ददेरवा में? गोगा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था ददेरवा में, ददेरवा चूरू में हुआ था, बिल्कुल ददेरवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, नामदेव जी, रामदेव जी, पाबू जी। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है इनमें से? तो नामदेव जी तो आपने नाम नहीं सुना होगा कि ये राजस्थान के लोक देवता में से। बाकी गोगा जी तो नाम सुना है, रामदेव जी भी और पाबू जी भी सुना है, लेकिन नामदेव जी एक लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में? कौन से माह में गोगा जी का मेला भरता है? तो गुगा जी का मेला भरता है भाद्रपद में, भाद्रा में, सुना ही होगा गुगा जी का मेला। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेजा जी महाराज का जन्म स्थल कौन सा है? ददेरवा, ददरेवा, ठीक है, ददरेवा कहाँ है? चूरू में। गढ़नाल, खड़नाल कहाँ है? नागौर में। परबतसर कहाँ है? नागौर में। कोड़ू कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। तो तेजा जी महाराज का जन्म स्थल कौन सा है? तेजा जी महाराज का जन्म स्थल है, कहाँ पे है? खरनाल में, बिल्कुल खरनाल में है। और यहाँ पे पर्वतसर में क्या है? इसका मुख्य तीर्थ स्थल भी है पर्वतसर में। करनाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि संत पाबू जी के शिष्य मुख्य होते हैं। देखिए संत पाबू जी के शिष्य कौन होते हैं? तो रेबारी जाति के होते हैं, जाट होते हैं, छिपा होते हैं, या फिर गुर्जर होते हैं? तो संत पाबू जी के शिष्य होते हैं वो रेबारी जाति के होते हैं, ठीक है, रेबारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, या फिर राम का? बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं?
तेजा जी, गुगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। कामड़िया पंथ है, इनके प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो इनके प्रवर्तक देव हैं रामदेव जी। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने कंप्लीट महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 में से आपके कितने करेक्ट हो पाते हैं, एक बार हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अभी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।